सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि मुदगल पुराण की इस कथा को जो सुनेंगे भगवान गणपति उनके हृदय में रमण करेंगे, और जिनके हृदय में गणपति रमण करें वह लोग कभी जीवन में दूषित काम नहीं कर सकते। इस कथा की महिमा ईश्वरा सह शक्ति स्तम मत प्रसादा सदा भव। शंकर जी को पार्वती मिलना, इसका अर्थ इसमें बताया गया है कि जो भगवान गणेश की आराधना करेंगे, उन्हें वंदन करेंगे, पूजा करेंगे, उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो कार्य शक्ति हो सकती है, लिखने की शक्ति हो सकती है, सोचने की शक्ति हो सकती है, कुछ करने की शक्ति हो सकती है। सीधी बात है, जो भगवान गणेश को वंदन पूजन आह्वान करते हैं वह लोग जीवन में कभी उत्साहहीन नहीं होते, अंत समय तक उनका उत्साह जिंदा बना रहता है। और इस धरती पर वही लोग कुछ कर पाए जिनका उत्साह जीवंत बना रहा। तो उत्साह जिंदा बना रहे उसके लिए भगवान गणपति को नित्य पूजते रहिए। ऐसा तो सूत जी महाराज भी बोल गए सौनक्षियों के सामने, काय स्मृत मात्र तवाग्रे हम प्रत्यक्षम श्याम सदा शिवा इति दत्तांबर देव तत्रैवांतर धीयता। गणेश जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद मेरे प्रसाद से कभी तुम शक्तिहीन नहीं होगे। हे सदाशिव, तुम्हारे द्वारा स्मरण किया गया और मैं तुम्हारे आगे आके प्रकट भी हो गया। मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, जब जब तुम मुझे याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। स्मृत्वा मात्र तवाग्रोहम प्रत्यक्षम श्याम सदाशिव। हे शिव, जब जब तुम मुझे याद करोगे तब तब किसी न किसी रूप में मैं तुम्हारे सन्मुख आ जाऊंगा। और इसमें वर्णन भी है, जो भगवान का परम भक्त है, यम यम चिंतते कामम, जब जब वो चिंतन करता है, स्मरण करता है, तब तब भगवान उसके सामने आके प्रकट हो जाते हैं, तब तब वो आते हैं। इसलिए हम बराबर कहते रहते हैं, स्मरण करने लायक, याद करने लायक है वो भगवान है। प्रभु को सुबह शाम जब टाइम मिले, जब समय मिले, उन्हें स्मरण कीजिए। भगवान के स्मरण से ताप प्रताप और संताप ये सब समाप्त होते हैं। प्रभु के स्मरण में जो भगवान का स्मरण करते हैं, किसी भी देवता का करते हैं, वो तो यहाँ मुदगल पुराण की कथा है इसलिए गणेश जी का नाम है। 3 प्रकार के दुख हैं, अध्यात्म, आदि दैविक, आदि भौतिक। जो भगवान की शरण में रहते हैं, तीनों दुख उनको छू नहीं सकते। राम जी के राम राज्य काल में त्रिविध ताप अयोध्या के लोगों को छू नहीं पाया। बाबा तुलसी ने लिखा था, दैहिक देवी दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। भगवान के राज्य काल में यह त्रिविध ताप किसी को छू नहीं पाया, किसी को स्पर्श नहीं कर पाया। परमात्मा से जब मांगो, भगवान को यही कहिए, हे प्रभु मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो। मुझ जैसे आपके लिए बहुत है, लेकिन मेरे लिए आप अकेले हैं। आप हमारे बन जाए, कृपा कर दीजिए भगवान, कृपा। आज
आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारे इस मनोरथ को पूरा कर दीजिए। जब तुम इस देह पर साधु का राज्य मांगोगे, तब ही तुम्हारे भगवान मोह के रावण को खत्म करेंगे। लोग तो कैकेयी मां को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कैकेयी जानती है इसको संभाले साधु भरत। राम 14 वर्ष वन में पहुंचकर उन दुर्गुणों के खानदान को समाप्त करे। और जब आप दुर्गुणों को दूर करने की बात करते हैं, उसी में मनोरथ की सिद्धि। परमात्मा से मांगिए, अविरल भगत विरदुषत संगा, अविरल भगत विरदुषत संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा, अविरल भगत विरदुषत संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा, अविरल भगत विरदुषत संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा। परमात्मा से यह मानो। भगवान गणेश जब बोल रहे थे तो महादेव की आंखें भर आई, आंसू आ गए। क्योंकि गणेश जी ने ये कहा था, स्मृता मातृप्रदात्यग्रम प्रदक्षम श्याम सदा शिव। हे महादेव, जब जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तब तब मैं तुम्हारी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा जब जब तुम याद करोगे। ऐसा वर दे करके वे देव गणपति वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी अप्रकट हो गए। ततः शंकर छुट्टम सक्तो जात स्वकर्मणि, जटामास्म फालयामासा गणेशं मनसा स्मरन्। उसके बाद क्षुब्ध शंकर जी ने अपने कर्म के शक्ति युक्त, बहुत ताकत मिल गई। तपस्या से ताकत मिलती है, अनुष्ठान से ताकत मिलती है, मन स्थिर होता है, मन मजबूत होता है। कभी भी कोई भी अनुष्ठान आप करें, जैसे अनुष्ठान पूरा होता है तो उसमें शक्ति छिपी है, उसमें शक्ति का भंडार छिपा है। महादेव का अनुष्ठान पूरा हुआ, शंकर जी के अंदर जटा, शंकर जी के अंदर बहुत बड़ी ताकत। शंकर जी ने जटा खोली और जैसे जटाओं को खोल करके फैलाया, उन जटाओं से 3 मस्तिष्क वाला एक महाबाहु महाबली, जिसके 3 पांव थे, लिखा है त्रिपदः शूलवान साक्षात मृत्यु रूपो महादूत। महादेव की तपस्या में से 3 टांग वाला एक पुरुष प्रकट हो गया और उसी पुरुष का नाम हुआ था वीरभद्रास्त्र मस्तक। 3 मस्तिष्क लेके आया, 3 टांगे लेकर के आया और इसका नाम है वीरभद्र रखा गया। यदा शंकरं प्राणनाथं प्रांजलि संपुरस्थितम्, आज्ञां कुरु महादेवा दासोऽस्मि ते विशिष्टतः। हे नाथ, मैं आपका दास हूं, मेरे लिए आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा कि दक्ष को दंड दो। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि जैसे ही यहां से वीरभद्र चला, वहां दक्ष को बहुत अपशकुन होने लगा। नंदी भृंगार्क भृंगी पुष्पदंत मुखास्तथा आगता क्रोध दीप्ता सा रक्षयन्ते घातका। ये इतने गढ़ संग चले। क्या हुआ? सहसा वेगता सर्वे मारयन्तम इतस्ततः पलायन्तम च देवप्रातो दक्ष श्यानुस्तात् तदा। अपशकुन होने लगे इसको। इसका बायां अंग खुजलाने लगा। ऐसा बताते हैं कि पुरुषों का बायां अंग खुजलाए तो अशुभ है और माताओं का दायां अंग फड़के तो उनका अशुभ है। माताओं का बायां शुभ है और पुरुषों का
दायां शुभ है। मिलता क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिगड़ता कुछ नहीं है मुझे जरूर पता है। थोड़ी बहुत देर के लिए अंग फड़के, मैया जब जानकी मैया जब भवानी की पूजा के लिए चली तो बताते हैं वहां भी मैया का मामांग फट रखा था। ननु जाहि राचे हूँ मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान करावरो। मन जाहि राचे हूँ मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तरावरो। ये गो भांति गौर शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित री। तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर। जान गौर अनुकूल सिय ही हर्षन जान, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। माता जी का बायां भाग फड़कने लगा तो बामांग नारी का फड़के शुभ है और पुरुष का दायां फड़के तो अशुभ है। तो यहां तो दक्ष का सबरी कुछ दायां ही फड़क रहा था। दक्ष क्षानुचरास्तदहा, दक्ष बड़ा परेशान था। तब यज्ञ मंडपम मासाद्यम भभुंजस्तकृष्णा देवान सर्वानुशैव पीति अन्न सुधारणा हो की आवाज करते हुए, और ये सब सेना यज्ञ को उजाड़ करके, जिन्होंने बचाव का काम किया उनको भी बख्शा नहीं गया। यहां तक कि भगवान विष्णु भी इस युद्ध में पराजित हो। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, बकरे का मुंह मिल गया इसको। बकरा का ही मुंह क्यों दे दिया? यज्ञ भंगस्य ही तुम चाह कुनुम श्रोतमिक्षतः। सोनक ऋषियों ने पूछा था कि यज्ञ जब पूरा विध्वंसित हो गया तो क्या हुआ? का देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को कहा कि उसको बकरा बना दो। सो दक्ष को बकरा बनाया, मस्तिष्क बकरे का, क्योंकि बकरा मैं करता है। और जो मैं करते हैं तो समझ लीजिए कि बकरे ही बने। बकरा बनाया उसे, और बकरा बने तो बकरा हिन्नचरी खावे। हाँ, पहले दूध पीता था, अब घास खाने लगा। जब सम्मान नहीं पचा पाओगे तो और क्या खाओगे? फिर तो यही होगा। तो सूत कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, उस समय भगवान ने बड़ी कृपा करी। आंगिरस गोत्रीय महात्मा मुदगल भ्रमण करते हुए हरिद्वार आए। सो मूढ़ दक्ष से मुलाकात हो गई। मुदगलस्य च दक्षस्य सम्मादम कथया स्वभो। महात्मा सौनक गदगद हो गए और क्या कहने लगे कि श्रुतम दक्षस्य चरितम यज्ञध्वंसादिकम महे मुदगलस्य च दक्षस्य सम्मादम कथयस्वभो। अहे सूजी महाराज, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी है, भारी कृपा आपने करी, और अब आपने हमें दक्ष के पास तक, मुदगल बाबा के पास तक पहुंचा ही दिया। तो अब ये संवाद कैसे आगे बढ़ा ये अब बताएं। का दक्ष परेशान था, महात्मा मुदगल के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। और अपने मन की बात साधुओं को बता दो तो घाटा तो है ही नहीं, फायदा है। भारी रोया, कहने लगा सब चौपट हो गया, सिगरो यज्ञ को ही चौपट है गो। इतनी मेहनत करी हती, 1.5 महीना तो यज्ञशाला लीपी, इतनी व्यवस्थाएं करी, रुखनिया ऋषिकेश से लेके आए, माँ में जड़ी बूटी डाले,
पानी 7 गंगा को लेके आए। अरे भले आदमी, तू 7 गंगा को पानी लेवे के चलो, ऋषिकेश से रूखड़ी लेवे के काजे चलो, महादेव बाबा के चरण पकड़ लेता तो यज्ञ बहुत बढ़िया तरह से पूरा नहीं हो जाता। जिनको उठा दोगे यज्ञ पूरा कैसे होगा? पूज्य लोगों को अपमानित कर दोगे तो वो यज्ञ कैसे पूरा होगा? वो हो ही नहीं सकता। सोची महाराज की आंखें भर आई और ऋषियों को कहा कि तुमने बड़ी अद्भुत बात पूछी है, मन के किवाड़ खोल करके ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। महात्मा मुदगल ने जो भी संवाद किया है वह संवाद मुदगल पुराण के नाम से जाना जाता है। और यह मुदगल पुराण हर प्रकार से भगवत भक्तों का उद्धार करता है, उनका आत्म कल्याण करता है, उनको आनंद से भर देता है। सूत कहने लगे, श्रडु सौनक संवादम दक्ष मुदगल संभवम ब्रह्म भूय करम पूर्णम भावेन च श्रुतम। जिनके पास पूर्ण भक्ति है वही दक्ष और मुदगल महात्मा का संवाद सुन पाएंगे। हाँ, ये सबके बस की बात नहीं है भैया, ये सबके लिए नहीं है। सर्वे मुदगल क्या कह रहे थे? सूत बता रहे हैं कि मुदगल महात्मा ने दक्ष को कहा, संवाद आरंभ हो गया। क्या कहा? सूत जी की दृष्टि में अब हो गया, हमारा तो पहले ही दिन से चालू है मुदगल का संवाद। क्या कहा? सर्वे गणपपु माता पिता चैवन संशयं तेन सर्वादि पूज्यो यम सर्व पूज्ये सदेवरा। सर्वेशाम गणपो माता पिता, हमारे और आपके सबके माता पिता भगवान गणेश हैं। मुदगल मुनि बोले माता और पिता गणपति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये देवराज गणपति सबके आदि में आरंभ में पूजनीय है, हर कार्य में इनकी पूजा होती है, सबके द्वारा ये पूज्य हैं। इनका एक नाम ज्येष्ठ राज और है। ये तो अभी तक का पुराण में हमें नाम ही नहीं मिलो, जो मुदगल पुराण में आज पहली बार मिलो। इनको एक नाम भैया ज्येष्ठ राज यद वाक्यम, इनका एक नाम ज्येष्ठ राज्य और है। ज्येष्ठ राज नाम सुनकर के तो गणपति भारी खुश हो गए। कहा ज्येष्ठ राज यानी ये सबसे बड़े राजा हैं, इनसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। वह वेद प्रतिपादित वाक्य है। यहां मुदगल जी ने ये और कह दिया, ये हम नहीं बोल रहे, ये स्वयं श्रुति बोल रही है, वेद भगवान बोल रहे हैं कि इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है। आज भी जब उत्सव मनाते हैं तो लोग गणेश जी के नाम के आगे राजा लगा देते हैं, ढूंढी राजा। गणेश जी के नाम के आगे राजा लगाते हैं लोग। दिल्ली का राजा, बंबई का राजा और जहां जहां के राजा, गणेश जी राजा, इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है। ये वर्णन किया धरती के, इस लोक के और उस लोक के, सगरे लोकन के सिगते बड़े राजा यही है। यह वेद वाक्य है, वेदेन प्रातिपादितम शब्द लिखा है। मुदगल कहते हैं, सूत सौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि महात्मा मुदगल ने कहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदेन प्रातिपादितम, ये वेद की भाषा है, ये वेद भगवान ने ये बात कही है। वही ज्येष्ठ हैं, सबसे पहले गजानंद ही पूजने के लायक है। इस भाव से उनके विषय में सर्वसम्मत लोगों को ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मीन्स जानकारी होनी चाहिए भगवान गणेश के बारे में। यहां तो महात्मा मुदगल कहते हैं वो लोग बड़े ना समझे, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, मनुष्य शरीर धारण करके जिनके मंदिर में भगवान गजानंद नहीं पूजे जा रहे, घर में गणेश नहीं है। और कल काल में ये 3 देवता तत्काल दे रहे हैं, बिल्कुल देर नहीं लग रही। लोगों ने सिद्ध करके समझ लिया है। कौन कौन है? मां भगवती चंडी यानी दुर्गा, भगवान गणपति और बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज। कलहु चंडी विनायकहु, इस कलकाल में ये तीनों के तीनों देर नहीं लग रही है, तत्काल, बिल्कुल देर नहीं। कैश पेमेंट है, लाइन बाइन में कोई खड़ा नहीं, करो और भरो, देर नहीं। हमारी तो बड़ी श्रद्धा है,
हम तो हर बुधवार को इनके ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं। हमें तो यही नहीं पता है, हकीकत सही बोलेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें तो यही नहीं पता। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, नहीं मालूम। और हम मांगने के लिए तो चढ़ाते ही नहीं है, हम तो इसलिए चढ़ाते हैं कि सिंदूर चढ़ाने से गणपति खुश होते हैं और वो प्रसन्न हो जाएं, यही हमारी मांगों की पूरी पूर्ति है, तो खुश हो जाए। हम तो हनुमान चालीसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बाबा प्रसन्न हो जाए, हमारे हनुमान महाराज प्रसन्न हो जाए। हम गौ माता की परिक्रमा इसलिए नहीं करते कि हमारा कल्याण हो जाए, वो चाहेंगी तो कल्याण कौन रोक लेगा। हम तो गौ माता की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि हमारे परिक्रमा करने से गौ माता प्रसन्न हो जाती है। हम तो जो करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम देवों की पूजा इसलिए करते हैं हमारा कल्याण हो जाए इसलिए नहीं, देवता खुश हों, और जिसके ऊपर देवता खुश हैं उसके अकल्याण को कौन रोक लेगा। उस जमाने में सचिन तेंदुलकर बोला करते थे, मैं कभी इसलिए नहीं खेलता कि रिकॉर्ड मेरे बने, मैं भारत के लिए खेलता हूं, मैं देश के लिए खेलता हूं, और जब मैं देश के लिए अच्छा खेलता हूं तो मुझे रिकॉर्ड बनाना नहीं पड़ता, रिकॉर्ड अपने आप बन जाता है। जब हम अपने सत्कार्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो हमें मुक्ति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मुक्ति अपने आप ही आ जाएगी, शांति अपने आप आ जाएगी। शांति गली मोहल्ले में नहीं मिलेगी, देवी देवताओं के चरणों में जुड़कर देवों को प्रसन्न कर दो, देवता प्रसन्न होंगे और शांति तुम्हारे घर में भेज देंगे। आनंद में, क्या अद्भुत कथा हो, आनंद आ गया, कमाल की कथा है। क्या कह दिया इसमें, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, जिस पर गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं, उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तस्य सर्वे कलांसां वै कलांसां शासकेचन न कला तस् संपूर्णो जगत्याम कुत्र दृश्यते। आपने सुना होगा राम जी के पास 12 कला हैं, आपने सुना होगा शंकर जी के पास, आपने सुना होगा कन्हैया जी के पास 16 कला हैं, लेकिन महात्मा मुदल कहते हैं कि दुनिया में, इस लोक में, परलोक में जितनी कला है वो सब की सब गजानंद के पास में है। ये संपूर्ण कला से, ये जितनी भी कलाएं होती होंगी, कला मीन्स जितने भी गुण योग्यता जो भी कुछ होता हो, विभूति, वो सब भगवान गणेश जी के पास में है। संपूर्ण कला, कला तस् संपूर्णो जगत्याम, इतनी तो कला किसी के पास है ही नहीं। संसार में जितनी भी कलाएं हैं, कला कहते हैं विद्या को, कला मीन्स विद्या, गुणवत्ता, तो जितनी भी विद्या है, जितनी भी गुणवत्ता है, वो सब गजानंद के पास है। हम बीच बीच में मोबाइल में यूं देखते रहते हैं कि अब तुम कितने लोग सुन रहे हो, थोड़ी इस ऑफिस में सूचना दे दो कि YouTube खोल करके देखें, जितनी भी काली आईडी हैं सिगन्ने नीली कर दें, और जितने भी आप इस चैनल पर जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन वाला बटन दबाएं, घंटी दबा दें, यूँ समझ लो मंदिर में ही घंटा बजा रहे हो, फिर उस पर ऑल लिख के आएगी, उसको दबा दो, समझ लो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। ऑफिस में बोल दो, नए पुराने जो भी हैं सबकी आइडिया ब्लू कर दें। एक बार में कुछ लिमिट है, 150 लोगों की हो पाती है, और ये ब्लू होती भी तब है जब आप आईडी पर जुड़े होते हैं। कुछ अभी हो जाएगी, कुछ फिर 3:30 बजे कथा शुरू होगी तब हो जाएगी, कुछ रात को हो जाएगी धर्म यात्रा में, तो हो ही जाएगी। आप लिख रहे हैं कि गुरुजी ये बात तो बिल्कुल गलत है, हम सुन रहे हैं 1 साल से, हमारी तो आईडी ब्लू नहीं हुई और हमारी पड़ोसन कल से ही सुनना शुरू किया और उसकी ब्लू हो गई, यही लिखा है? कमाल है।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पड़ोसन से मत जलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। विनायको नाम तेन जायो सौ भगवान खलु विशेषेण च सर्वेषां नायको यम गणाधिपः। बड़ा सुंदर लिखा है, कहा कि भगवान का एक नाम विनायक है, इसलिए विनायक है। विनायक का अर्थ है कि विशेष रूप से सबका नायक। कथा के पहले दिन में बोल रहा था, उसका श्लोक मुझे यहाँ मिल गया है। एक बार मुदगल पुराण के दर्शन कर ले उन्हें का। आज तो हम तुम्हें दर्शन ही नहीं कराए पाए, नो दर्शन करो जाके। ये सगरी कथा जा ग्रंथ ही में लिखी है, जाको तो दर्शन करके हूँ आंखें धन्य धन्य है जे। जो समझ लो जाको दर्शन करते ही आंखने को कीचड़ धोए के बाहर आ जाए कीचड़, तो आंखें साफ है जाए। कथा को काजल तेने आंखने में लगे, बाकी आंखने में भोगन को मोतिया बिंदु कबू है ही नहीं सके। ये तो ऑपरेशन थिएटर है भैया, कथा तो ऐसा ऑपरेशन थिएटर है संजू भैया, ये मोतिया बिंद ना होन दे। हाँ दर्शन कर ले। तो लिखा है विनायको नाम तेन जायसु भगवान खलु। जिसका नायक कोई नहीं है, ये सबका नायक है, सबका स्वामी है, इसलिए इसका नाम विनायक है। विशेषेण च सर्वेषां नायको हम गणाधिप। फिर ध्यान से सुनिए, गणेश जी का स्वामी कोई नहीं है, गणेश सबके स्वामी है, सबके ऊपर हैं गणेश। यहां तक कि भोलेनाथ के ऊपर भी इन्हें बताया, भोलेनाथ के ऊपर है। ऐसे देव हैं। विगतो नायको यस स्वेच्छाचारी विनायक। यह आपके घर में आएंगे, आपको कुछ देंगे तो इनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र है, अपने आप पे डिपेंड है, इनको कहीं से कुछ पूछना नहीं पड़ता। स्वानंद लोकवासी, इस धरती पर कब घूमने को आ जाएं, इनको किसी डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको कहीं पूछने की जरूरत नहीं, ये तो सीधे इस लोक में उतर के आ जाते हैं। स्वसुखेन प्रभावतः, इनका प्रभाव है कि भक्त को सुख देने में इनको बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसे गणेश महात्मा मुदगल इनकी महिमा बता रहे हैं। और क्या कहा कि ब्रह्म विष्णु शिवादेश वेद योगी विरई वच सर्वे संपूजिता देवो धर्म कामार्थ मुक्तये। आज भी वेद ये कहते हैं कि संपूर्ण देवता अपने कार्यों को बनाने के लिए भगवान गजानंद की स्तुति करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं। जो आप सांथिया बना, सांथिया जानते हो आप? सांथिया नहीं, जो स्वस्ति जो बनाते हैं, ये गणेश के खानदान का रूप है। स्वस्ति में 5 लोग हैं, जो आप जो ये स्वस्ति बनाते हैं ना, इसमें 5 हैं। 2 तो देवियां हैं, विश्वकर्मा की बेटियां, एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम है बुद्धि, और इनके 2 ललाएं, एक को नाम है शुभ और दूसरे को नाम है लाभ। 4 हो गए, और 5 में इसमें श्री गजानंद जी महाराज हैं। 5 हैं, और जिस जगह पर ये 5 बैठे हुए, माँ तो तरक्की में देर लगे ही नहीं भैया। इसलिए अपने घर में स्वस्ति, मंदिर में आजकल तो स्टिकर पर स्वस्ति बन के आती, स्वस्ति लगा, घट भरो वापस स्वस्ति बनाओ। हाँ, स्वस्ति का प्रभाव है, ये स्वस्ति आपकी साधना को मजबूत कर देगी। नया ग्रंथ, नई किताब, उसका पूजन करते हो तो उस पर स्वस्ति बनाइए। नई गाड़ी लेकर के आते हो, उसका पूजन करते हो तो उसके ऊपर स्वस्ति बनाइए। ये भगवान विश्वकर्मा ने कहा था। विश्वकर्मा के जमाई है ना गणेश, तो यह भगवान विश्वकर्मा ने अपने प्रवचन में कहा था कि जब भी कोई भवन और वाहन उसको आप प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कभी व्यवधान नहीं आएगा यदि उसमें तुम मेरे दोनों देवते, दोनों मेरी बेटी और मेरे जामाता, इन 5 का पूजन कर बैठोगे तो भगत ने कहा कि ये 5 ने हम कैसे पूजेंगे, अलग अलग बहुत देर लगेगी। तो विश्वकर्मा जी ने कहा हम एक ही संग पूजाए देते हैं। तो सबसे पहला स्वस्ति भगवान विश्वकर्मा ने ही बना के देवताओं को दिया था, वो अष्ट धातु का था।
अब ये कथा तो हमें संजा को कहनी थी, लेकिन मन ना मानो हमने अभी कह दी है। सबसे पहला स्वस्ति भगवान विश्वकर्मा ने, जिसमें पांचों समाहित हैं, रिद्धि बुद्धि शुभ लाभ और भगवान गणपति। और विश्वकर्मा ने यह स्वस्ति सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने पूजन किया। आज भी देवलोक में स्वस्ति पूजा जाता है और वह स्वस्ति, उस स्वस्ति का वर्णन वेदों में है। हमारा धर्म तो बड़ी ताकत रखे है, बहुत आनंद है इसमें, आनंद ही आनंद है। लिखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में ऐसा कोई वेद नहीं है जो भगवान गणपति के जय जयकारे न लगाए। और देवताओं का नाम भले ही ना मिले, लेकिन वेदों में आपको गणपति का नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ये श्रीमान तो वेद से पहले के हैं, अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब ये थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब ये ही रहेंगे। अनादि है, अनादि काल। आनंद भारी आ रहा है, तो मैं आरोह ने कहा है, अहम ब्रह्मेति महात्माद गर्भो भवति शाश्वत शिवदीनाम यदा दारादिदम सर्व प्रवर्तते। जो अहंकार में आकर के इनकी पूजा छोड़ देता है, भगवान धूल की जेवरी बना देते हैं। हाँ, किसी काम के नहीं रहने देते। जिन्होंने अकड़ दिखाई और इनके पीठ में जिनने मुठिया चलाई, फिर तो वे किसी काम के ही नहीं रहे। इसलिए अपनी पूजा में भाव के साथ इनको नित्य वंदन कीजिए, इन्हें रोज प्रणाम कीजिए। पदभ्रष्टा कृतास्तेन सर्वे देवा दयोदया किमाधारमिदं सर्वं विचिन्वन्तिं समाधिना। रो पड़ा दक्ष, और दक्ष कहने लगा कि मुझे घमंड आ गया, मुझे अभिमान आ गया, मैंने देवों का अपमान कर दिया, मेरा सब कुछ चला गया। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए कि भगवान गणपति मेरे ऊपर कृपा कर दें और मुझे पुनः सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो महात्मा मुदगल कहते हैं कि तासाम प्रकाश को हम वही चिंता मणि स्मृता। पांचों वृत्तियों को जो अपने बस में किए हैं, ऐसे वह गणेश जिनके कंठ में चिंतामणि नाम की मणि है, जिसकी वजह से सबकी बुद्धि को प्रकाश दे रहे हैं। यह मणि सिर्फ गणेश जी के ही पास है और काऊ के पास नहीं। इस मणि के प्रभाव से यह सबको प्रकाश दे रहे हैं। चिंता लिखा, तासाम प्रकाशो हम भाई चिंता मणि रति स्मृता। चिंता मणि से ये सबको प्रकाशित कर रहे हैं। विघ्न युक्त उत्पन्न हुए विघ्न को दूर करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, जो गलत करे उसके लिए विघ्न डालने वाले, वेदै संपादितम ज्ञाता शरणम तम ब्रजंत थे। ब्रजंत मान जाना, वेद ने जिसके उपाख्यान का वर्णन किया है, उस गणेश की शरण में दक्ष तुम जाओ। ततो विघ्न हरो जाता तेसम सर्वार्थ स्मृता। कह दिया, विघ्न हरण करने वाले भी बन जाते हैं। हाँ, विघ्न हरण कर देंगे, विघ्न नहीं रहने देंगे। इसलिए यह विघ्न राज सर्वसत्तात्मक है। सर्वसत्तात्मक का मतलब आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, ऐसे गणेश हैं, कोई भी इनका भजन कर सकते हैं। फिर लिखा है कि गणेश से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। सर्वसत्तामत को हम वही विघ्न राजाय प्रकृत थे, अतः एव गणेश सिद्धिम परम किंचन विद्यते। स्वयं देवताओं ने मीटिंग में कहा था कि गजानंद से बढ़कर के कोई नहीं, और हम सब भगवान गणपति की पूजा करते हैं, गणपति की सेवा करते हैं। तो सूत जी बोले कि प्रजापति रीति श्रोता दक्षो हृष्ट मनो पुनः पप्रक्ष विनयनैव कथाम प्राप प्रणानशिनी। सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषियों, जब गणेश जी की ये महिमा सुनी तो दक्ष प्रजापति लंबा होकर लेट गया गुरु जी के चरणों में।
गुरुजी पीठ ठोके और कहें चेला खड़ा हो, चेला खड़ा हो, चेला खड़ा हो। चेला कहे गुरुजी भारी दुखी हूं, अब तो खड़ा तभी होऊंगा, पहले त्रबाचा भरो, क्या गणेश जी का दर्शन करा दोगे? नहीं तो जिन पावने हम नहीं छोड़े। ऐसे पकड़ के गही के लेट गो चढ़ने में लंबो है के, और जाने मुदगल जी से कहलवाई लिया और कह दिया कि भले ही कितना भी समय लग जाए, जब तक गणेश प्रकट नहीं हो जाएंगे हे दक्ष, तब तक मैं कथा ही बंद नहीं करूंगा। तब तक कथा ही चलती रहेगी। हे गणेश भगवान, परसों नो प्रकट है जाओ, क्योंकि हमें तो 9 तारीख से दूसरी कथा करनी है। हाँ, अब दक्ष के यहाँ तो तब भय हो जब भय हो, यहाँ तो 2 ही दिना में सिगन्न के छाती में घुस जाओ। कल और परसों 2 ही दिना रह गए, 7वां 8वां दिन। अद्भुत हल्ला बोल कथा होने वाली है। ये कौन सी आ रही है? स्कंद पुराण की। और ये कथा छूट गई तो ऐसे ही पछताए वो रह जाओ, जैसे सांवरिया सेठ भतैया बन के गए। सो बूढ़ी बूढ़ी पोपली पोपली डुकरियाँ रात को सोई गई भी तो। अब बिना कापत हो क्या सरफी बटेंगी, लहंगा फरिया बटेंगे, कुत्ता टोपी बटेंगे, बिना कापत हो के कानन के कुंडल हैं, गले की हसुलिया, हसुलिया गले में, तो ये सब बटेंगे। अब डुकरियाँ ने कापत, डुकरियाँ सुबह आंखें मीड़त मीड़त जगी। सो बगल की पड़ोसन ने कही कि देखे देखे, बोली जी तोपे कहाँ से आई गई? तोपे तो सींचो लेवे के कार्यों सोनो नाए तो ये 75 तोले की हसुलिया कहाँ से ले आई? तब बाने बोली कि रात को द्वारकाधीश पधारे और ऐसो भात भरो बिन्ने, ऐसो भात ना पहले कबू भरोगो ना आगे भरो जागो। सुगन्य दुनिया भर की हसुलियां मिल गई और डुकरिया भागी जोते, लत्तर पत्तर डोकरी भाजी और बोली ओ सांवरे सेठ नेक रुक जा, एक हसुलिया बची होए तो ने मैं टेंटुआ में पैराए दे। हाँ तो भैया रात को वहां तो मिल गई, लेकिन यहाँ तो मुश्किल है जागो। तासों कथा मन छोड़ देना बिल्कुल भी। स्कंद पुराण के जजमान बन के, आयोजक बन करके, पवित्र श्रोता बनकर पूरी कथा सुनिए। 3:30 बजे कथा आरंभ होगी, 4 बजे दास उपस्थित होगा आपके बीच में। तो 3:30 बजे ही अपना चैनल खोल लें और भगवान विश्वकर्मा जी की अद्भुत कथा विश्वकर्मा पुराण के माध्यम से, टाइम न हो तो भी सुनिए। ये घर गृहस्थी के काम तो जिंदगी भर के बने ही रहेंगे, जे पूरे ना होंगे। टाइम निकालकर आप अद्भुत कथा, जो दूसरी शिफ्ट में कथा है और जो इसका लाइव प्रसारण संस्कार टीवी पर है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आप अपना किसी न किसी प्रकार का सहयोग, और हम हसुलिया समझ गए जनेऊ पकड़ें तब ध्यान ही न रहो, तो ध्यान ही नहीं रहा, हमें तो जो लगे हमें हसुलिया ही पकड़े, तो अब सत्य आइएगा हसुलिया ना जनेऊ है। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करें, संपर्क करते हुए, और आप सेवा कार्यों में जरूर सहयोगी बने। 2 चैनल के माध्यम से कथा आपके घर तक पहुंच रही है। सगरे रिकॉर्ड कायम ही हो रहे हैं भैया, हैं? अब नो एक बार देख लो, दूध ने अच्छो लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो। आज जितनी भी कथा कही गई, सभी कथा का यही सार रहा है, सब कुछ कीजिए लेकिन देवी देवताओं को अपने आप से अलग मत कीजिए, अलग मत करना। शिवम तम सर्वदेवानां नागनानां रक्षसां तव मानवानां च सर्वेषां पूज्य स्वामी न संशय। माता पार्वती ने कहा था इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, गणपति सबके स्वामी हैं। इनकी पूजा करोगे तो सांप नहीं काटेगा, इनकी पूजा करोगे तो हिंसक पशु पंछी नहीं काटेगा। और जल तत्व के देवता हैं, जल का मालिक वरुण है, ध्यान से सुनिएगा। जल का मालिक वरुण है, लेकिन जल के तत्व के मालिक भगवान गणपति हैं। जैसे धरती तत्व के मालिक कौन है?
वैसे तो धरती के मालिक कौन है? बराह भगवान है, लेकिन धरती तत्व के मालिक कौन है? अभी एक दिन प्रश्न किया गया था कि नदियों के तत्व के मालिक महात्मा जहनु है। अभी एक दिन बोला नदियों का जो तत्व है सरताओं का, उस तत्व के मालिक कौन है? महात्मा जहनु। और एक दिन हमने प्रश्न में ये पूछ लिया था तो कावेरी के पति क्या है, कौन है? तो आपको संशय हुआ होगा कि उस दिन जहनु बोल रहे थे, अभी अगस्त बोल गए हैं। तो मैंने तत्व में तो वो सब आ गया ना, तत्व में। और कावेरी के पति वो तो अकेली कावेरी की बात है, इसलिए महात्मा अगस्त को उसमें। उसी प्रकार से संपूर्ण जल का जो एक तत्व है, उस तत्व के मालिक भगवान गणेश हैं, तो खाली जल के अधिपति हैं वो भगवान वरुण देवता हैं। कथाओं में जो ये अद्भुत बातें हैं जब आप ध्यान से सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो स्वयं माँ भगवती पार्वती परम्बा ने कहा है संपूर्ण जल तत्व के मालिक भगवान गजानंद हैं, गणपति सबके अधीश्वर हैं, इनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो भगवान गणेश को नित्य वंदन कीजिए, नित्य पूजिए। अपने मंदिर में पूजा जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आप उस मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ करके सुमुख शैकदंत कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्न नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानना द्वादशैतानी नामानी या पटेशुण यादव। तुलसीवन आश्रम ने 1.25 लाख किताबें छाप करके लोगों के पास तक पहुंचाई, अधिक मास में सड़क से बांटी। उस किताब का नाम है भगवत प्रसादम। उस भगवत प्रसाद नाम की किताबों में ये गणेश जी के 12 नाम है, इनको याद कर लें। गणेश जी की गायत्री याद कर लें, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। आज ही मैंने बोला है तुम्हारे बच्चे रोज ये 12 नाम लेके मंदिर में, अपने घर के मंदिर में धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो संपूर्ण विद्या के बच्चे मालिक बन जाएंगे। कोरोना का समय चल रहा है, पढ़ाई लिखाइयाँ बंद हो गई, इस समय तो ऑनलाइन पर भी बंद है, स्थिति ऐसी बन रही है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को धर्म कर्म से जोड़ते हुए मेरी माताएं, भगनियां, भाई लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभव है आपको, बच्चों को आप पढ़ाते रहिए, आप बताते रहिए, गणेश जी से जोड़ें, देवी देवताओं से जोड़ें, बच्चों से गोपी गीत का पाठ कराइए, अकल के ताले खुल जाएंगे। हाँ। और आज हमने गणेश जी को बोला है कि हमारी बुद्धि का ताला खोल दे, एक भजन में। तो 2 बज गया है, हम आरती की तरफ चलेंगे। गणेश जी का जन्म आज तो हुआ नहीं, पर कल जरूर हो जाएगा, कल पक्का हो जाएगा। अब बोलते ही रहे, चुप तो थे नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो उनकी इच्छा। अब वे सोच रहे होंगे हम तो कल ले आएंगे, जब उनकी इच्छा है तभी आवे तो ठीक है। अब जबरदस्ती से यहाँ बुला भी लें, चाहे पेट में चूहा हड़ताल करें तो गणेश उत्सव फीको और पड़ जाएगा। तो गणेश जी को अभी भी आने में घंटा 1.25 घंटा लगेगा, वहाँ पहुँचे। अभी छठी करा के ऊपर छाता के पास, चौमुआ के पास है अभी, अब वहाँ से आने में लगेगा टाइम। अब 1.25 घंटा में पधारें, 3:15 बजे, दोनों 3:30 को फिर टाइम है, तो फिर रंग में भंगा हो जाएगा। तो इसलिए अब तो भगवान गणेश जी कल ही आएंगे, और कल आएंगे बहुत जोरदारी से, ठीक है। 3:30 बजे अपना टीवी ऑन कीजिए और भगवान विश्वकर्मा जी महाराज की अद्भुत कथा सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भेजिए, और आरती के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। उससे पहले रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। नमामि समीशान निर्वाण व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशम्। ऐसा ही कर दे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराव्यानोतीतमीशं गिरि करालं महाकाल कालं गुणागार संसार पारण तुषाराद्रि संकाश
वरदं मृषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगारीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकल्पं प्रगल्भं वरेदं अखण्डं अयं मानकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलबाणं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं परापीठकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मङ्गलधारी नयावद्गोमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिमानराणात्मतावस्सुखं शान्ति सन्तानादं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमुनैव पूजां न दोऽहं सदा सर्वदा सम्भृतं जरा जन्म दुःखोदतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो मीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरावद्या तेषां शम्भो प्रसीदति। गजानंद भगवान की जय। एक बार पुण्य सूचना, रात्रि को 9:15 बजे आज धर्म यात्रा कार्यक्रम में आपके अद्भुत 10 प्रश्नों का समाधान है। आज का कार्यक्रम न छोड़िएगा, स्वास्थ्य और देवता से जुड़ा हुआ। आज रात्रि 9:15 बजे का कार्यक्रम है। ठीक 9:15 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसका आनंद ले पाएंगे। और आइए अब हम चलते हैं आरती की तरफ। चंद्रमा मनस हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रागाय च प्राणसमुखादग्निरजायत। ओम जय गिरिजानंदा स्वामी जय गिरिजानंदा मूषक वाहन विराजो काटो भव फंदा। ओम जय गिरिजानंदा ऋषि मुनगल के देवा ओ जग के स्वामी स्वामी हो जग के स्वामी। प्रथम आपको पूजे प्रथम अंतर्यामी। ओम जय गिरिजानंदा चारों युग में प्रकटे देवन काम करे देवन काम करे। रिद्धि सिद्धि के भरता रिद्धि सिद्धि के भरता तुम भंडार भरे। ओम जय ओम जय गिरिजानंदा ओ स्वामी जय गिरिजानंदा। मूषक वाहन विराजो आटो भव फंदा। ओम जय गिरिजानंदा। अध्याय 74 54 विस्तारा 54 विस्तारा। महिमानाथ आपकी महिमानाथ आपकी गावे संसारा। ओम जय गिरिजानंदा ओम जय गिरिजानंदा ओ स्वामी जय गिरिजानंदा। वाहन विराजो आठो भव फंदा। ओम जय गिरिजानंदा। अक्षय विभत्सित हाहाकार भयो स्वामी हाहाकार भयो। तब मुदगल कथा सुनाई मुदगल कथा सुनाई जग संदेश दयो। ओम जय गिरिजानंदा ओम जय गिरिजानंदा ओ स्वामी जय गिरिजानंदा। वाहन विराजो आठो भव फंदा। ओम जय गिरिजानंदा। शंकर सुमन गजानन की आरती
आरती गाओ, स्वामी की आरती गाओ। शरण पड़े हम तेरी, शरण पड़े हम तेरे। प्रभु हमको अपनाओ। ओम जय गिरिजानंदा। ओम जय गिरिजानंदा। स्वामी जय गिरिजानंदा। वाहन विराजो, आटो भव बंदा। जय गिरिजानंदा। जो कोई सांझ सवेरे ये आरती गावे, स्वामी ये आरती गावे। गजानंद खुश होकर, गजानंद खुश होकर ये सबको अपनावे। ओम जय गिरिजानंदा। ओम जय गिरिजानंदा। ओ स्वामी जय गिरिजानंदा। ये मूषक वाहन विराजो, आटो भव भक्ता। ओम जय गिरिजानंदा। ओम जय गिरिजानंदा। ओम जय गिरिजानंदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता जमिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व